साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातों के दौरान शहरियों को जख्मी करना और कत्ल करना मामूल बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में दौरान डकैती 4 कत्ल रिपोर्ट हुए हैं। थाना BZU की हदूद में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरी ज़ुबैर अहमद को कत्ल कर दिया गया। मकतूल ज़ुबैर अहमद वापटा टाउन का रिहायशी था। इसी तरह सुबह सवेरे रकम लेकर जाते हुए जरगर शहरी अमजद से नकदी छीन ली गई और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि घर में डकैती के दौरान अदील और मोहम्मद यूनिस को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तमाम केसेस में डाकू लूट मार करके मौके से फरार हो गए, जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में शहरियों को मारने पर तशवीश का इजहार किया है और पुलिस अफसरान से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। मुख्तलिफ शहरों की तरह लोधरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी, जबकि आटे की कीमत 155 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। मजदूर के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बजट क्या पेश किया, ऐसा लग रहा है जैसे आम गरीब पाकिस्तानी पर कहर टूट पड़ा है। महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिंदगी से मौत के फासले को कम से कम तर कर दिया है। मार्केट में इस वक्त चीनी 150 रुपए किलो के हिंसे को भी अबूर कर रही है। आटा, फाइन आटा जिसे खाने वाला आटा कहते हैं, वो इस वक्त 150 से 155 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। घी की हम बात कर रहे हैं तो घी में कुछ कीमत कम हुई है, लेकिन वो भी लोगों की पहुंच से ताहाल दूर है। बात करेंगे एक मजदूर से जो दुकान पर दिहाड़ी पर काम करता है, उसे महंगाई ने कितना तंग किया है, उससे बात करेंगे। 400 रुपये दिहाड़ी पे यहाँ काम करते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को हमें ईशा के टाइम छुट्टी मिलती है। चीनी का जो हाल है वो 150 रुपये किलो है। अगर बंदा चीनी ले ले तो घी ले नहीं सकता। और आटे की वो यही है कि आटे का रेट भी 150 के करीब है। आटा भी बंदा अपने घर के 2 किलो ले जाए तो हमारी दिहाड़ी पूरी हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई रिलीफ दें, कोई हुकूमत इस रेट को कम करे। ये जो हुकूमत ने अभी जो है रेट इतने बढ़ाए हुए हैं, इनको मेहरबानी करे कम करें। जी बिल्कुल, आपने जाना कि एक मजदूर का ये कहना है कि आटा लें तो घी नहीं लिया जाता, घी लेने पहुंचे तो चीनी तक हमारी रसाई नहीं होती। सो वफाकी हुकूमत जो बजट के नाम पर आदाद शुमार का खिलवाड़ कर कर गरीब मजदूर से इस वक्त जो खेल खेल रही है उसको बंद किया जाए, गरीब को रिलीफ दिया जाए। चीनी के बढ़ते निर्ख, आटे के बढ़ते निर्खों को कंट्रोल करे और खास तौर पर लोधरा, जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, लोधरा की इंतजामिया से भी लोगों का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महार, असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जरा बाहर निकलें और इनकी तरसील का निज़ाम चेक करें, इनके रेट्स का निज़ाम चेक करें और आम आदमी के रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जी। डेरा गाजी खान डिवीजन में मानसून बारिशों से निपटने के लिए महकमों को अलर्ट कर दिया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए डिवीजन भर के अफसरान को अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की फौरी निकासी के अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम, प्राइस कंट्रोल, कपास की काश्त, किसान सहूलत सेंटर्स और दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि DG खान डिवीजन में म्यूनसिपल सर्विसेज के मामलात बेहतर किए जाएँ। अफसरान अवामी मसाइल के बरवक्त हल को तरजीह दें। सरकारी फ़राइज़ के अंजाम दही में कोताही और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान मराकज़ सेहत के अचानक मुआयने करें। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि DG खान डिवीजन में कपास की काश्त में अच्छा काम हुआ है। टारगेट से ज़ायद रकबे पर कपास की काश्त हुई है। हुकूमत पंजाब इमदादी कीमत पर कपास की खरीदारी के लिए भी सख्त इक़दामात करेगी। खुश्क दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी आने के बाद जहां मुकामी लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं, वहीं रोज़गार बढ़ने पर मलाह खुश दिखाई देते हैं। मुकामी मलाहों ने रोज़गार के लिए दरिया का रुख कर लिया। कहरोड पक्का से रमज़ान राना की रिपोर्ट। जलाल और पीरा ले जो है मैं मल्हाए बेना टूटा बयान वो बने ना ब्याह मैं जाकर तम बेड़िया काम करना वो मुझे बात है कि नवी बनाई है जंग
अपना हैदराबाद जामपुर कोट में थानों में बेड़ा बनना मेन सारियां पुरानियां इहो सोमे उच्चे थी गए दरिया आ गए ते रोजगार आसे भई हुन रोजी लगी पई है सारी मलाह लोग हैं सारा ते खानदानी काम है सारे एडे की कश्तियां चलदियां पैन कोई लोग पीटर लई पैन कोई लड़ियां दे वही पैन बस निज़ाम हर बंदा आपदा चलई पे सारा पानी ते एक दिनों बाद उत पर लांचा भी हैं पैन हुकूमत आपदे तरफ भाई सपोर्ट मलावा को चंगा करेंदी पई है। 2 कश्तियाँ ने माशाल्लाह चंगी रोज़ी चल रही है हमारी और पक्षी परिंदे भी खुश हैं माशाल्लाह। सोमे भी नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं, यानी कि पानी की बहुत तंगी थी, अभी हालात माशाल्लाह सही जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होया अभी। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान में ई वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ़ बलोच ने मुल्तान में ई वेरिफिकेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ़ बलोच का कहना था कि जनूबी पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ई वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। 1 दिन में वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई वेरिफिकेशन को जदीद IT सिस्टम के तहत तैयार किया गया है। अब वेरिफिकेशन के लिए तालीमी बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत का मकसद लोगों को सहूलियात देना और आसानियाँ पैदा करना है। ई वेरिफिकेशन सिस्टम के आगाज़ पर तालीमी बोर्ड के तमाम अफसरान और मुलाजमीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ई वेरिफिकेशन से रोज़ाना सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।